गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे साइंस की। ये आपकी बुक, तो जल्द से जल्द आप इस बुक को परचेज कर लें। तो फर्स्ट चैप्टर इज अडेप्टेशंस इन प्लांट्स, पौधों में अनुकूलन। तो क्या होता है अनुकूलन, आइए आज हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। हमारी जो अर्थ है उस पर बहुत प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं। और डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स। और जो अर्थ के डिफरेंट प्लेस है, स्थान है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट्स होते हैं, वातावरण होता है, जैसे वार्म, हॉट, कोल्ड एंड वेरी कोल्ड। सर्टेन प्लेसेस गेट ए लॉट ऑफ रेनफॉल। और कई जो प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत रेनफॉल, बहुत बरसात होती है। while other places are dry। और कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ड्राई, सूखा रहता है, बिल्कुल भी बरसात नहीं होती। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू सूट द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। और उसमें क्या होता है, पेड़ पौधे अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अनुकूल बना लेते हैं रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। तो इसे ही हम एडेप्टेशन कहते हैं। अब एडेप्टेशन इन प्लांट टू टाइप्स का होता है, टू मेजर ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट इज terrestrial plants and second is aquatic plant। terrestrial plants that grow on land। वे प्लांट जो लैंड पर ग्रो करते हैं उसे terrestrial plants कहते हैं। और सेकंड इज aquatic plants। तो plants that grow in water। वे प्लांट्स जो वाटर में, पानी में ग्रो करते हैं उसे aquatic plants कहते हैं। अब terrestrial plant ये क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट मींस स्थलीय पौधे जो जमीन पर बड़े होते हैं, उगते हैं। और एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के 7 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज डेजर्ट, सेकंड हिल्स, मार्शेस, प्लेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड कोस्टल रीजन्स। तो फर्स्ट डेजर्ट। अब क्या होता है डेजर्ट? डेजर्ट्स का मतलब होता है रेगिस्तान, जहां बहुत सारी मिट्टी होती है। Deserts are areas of land that receive little or no rain। डेजर्ट्स में क्या होता है, या तो बरसात बहुत कम होती है या फिर बरसात होती ही नहीं। The temperature during the day is very high। और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मीन्स तापमान, वह भी बहुत गर्म होता है। Due to scarcity of water। इसलिए यहाँ पर पानी की कमी से डेजर्ट प्लांट्स अडेप्ट देमसेल्फ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सोइल और प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। तो वहाँ के जो प्लांट क्या करते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, उस वातावरण में रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अनुकूल बना लेते हैं, जिससे वह जीवित रह सके। फॉर एग्जाम्पल, और इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा कैक्टस प्लांट। कैक्टस प्लांट क्या करता है, इट स्टोर्स वाटर इन इट्स थिक ग्रीन स्टेम। उसका जो मोटा तना होता है, हरा मोटा तना, उसके अंदर पानी को स्टोर करके रखता है। The leaves of the cactus plant change into thin, sharp spines to prevent the loss of water through transpiration। आपने देखा होगा कैक्टस का जो पौधा कैसा होता है, वो उसके ऊपर नुकीले कांटे के समान दिखाई देता है, जिससे उसके अंदर जो पानी होता है वो भाप बन करके न उड़े, जिसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉसिंग वाटर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीव्स। लीव्स की जो स्टोमेटा, उसके छोटे छोटे डॉट होते हैं, बिंदु होते हैं, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉसिंग वाटर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीव्स। लीव्स के जो छोटे छोटे छेद होते हैं, लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें से पानी भाप बन करके उड़ जाता है, इसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और पाम एंड एक्केसिया आर अदर एग्जांपल ऑफ डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट्स के टू और एग्जांपल कौन से हैं? पाम और एक्केसिया। एक्केसिया मींस बबूल का पेड़। हिल्स, सेकंड इज हिल्स। द टेम्परेचर इज इन द हिल्स वेरीज फ्रॉम कोल्ड टू एक्सट्रीमली कोल्ड। और हिल्स के अंदर जो टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, बहुत ही कोल्ड होता है। ड्यूरिंग विंटर्स देयर इज स्नोफॉल इन सम एरियाज। और जब विंटर होता है, सर्दी का मौसम होता है, वहां पर बर्फ भी गिरती है। ट्रीज दैट ग्रो इन हिल्स हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू सर्वाइव द कोल्ड कंडीशन। तो वहाँ के जो ट्री होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अनुकूल कर लेते हैं, ताकि
वे वहाँ हिल्स में जीवित रह सकें। और कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स, पाइन, स्प्रूस, फर एंड सीडर, देवदार का पेड़ है। ये एग्जांपल्स है जो हिली एरियाज, जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के जो पेड़ होते हैं उसको आप देख लीजिए। ये जो शेप आपको दिख रहा है कॉनिकल शेप इसलिए होता है क्योंकि जब उस पर बर्फ गिरती है ताकि बर्फ गिरे और पेड़ पौधों पर ऊपर ना रहे और नीचे फिसल करके आ जाए, इसलिए इनका शेप कॉनिकल शेप होता है। नेक्स्ट इज मार्शेस, जिसको हम दलदल भी कहते हैं। मार्शेस हैव प्लेंटी ऑफ वाटर एंड क्लेई सॉइल। और मार्शेस, दलदलों में क्या होता है, बहुत सारा पानी होता है और चिकनी मिट्टी होती है। इन क्लेई सॉइल देयर आर वेरी लिटिल एयर स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। और बहुत ही वहां पर क्या होता है, एयर, हवा बहुत ही कम होती है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम हवा होती है। सो रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग हियर डू नॉट गेट इनफ एयर टू ब्रीथ। और इस कारण से जो प्लांट्स की जो रूट होती है, जड़ होती है, उसको ब्रीथ या सांस नहीं मिलती है। तो प्लांट्स इन मार्शेस हैव अडेप्टेड सो दैट देयर रूट्स ऑब्टेन फ्रेश एयर, डू नॉट गेट चॉक और रॉटन विथ वाटर। इसलिए जो मार्शेस होती है, दलदलों में जो प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स क्या करते हैं, उनकी जड़ें काफी ऊपर तक फैली हुई रहती है, जिससे वह सांस ले सके, उनको ब्रीथ मिल सके। और इसका एक एग्जांपल है मैंग्रोव ट्रीज। तो मैंग्रोव ट्रीज ग्रो इन मार्शेस। मैंग्रोव का जो पेड़ होता है, मैंग्रोव ट्रीज होता है, वो मार्शेस, दलदलों में पाया जाता है। और सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। और इनकी जो रूट्स होती है उनको ब्रीदिंग रूट्स भी कहते हैं। मतलब वो अपनी सांस, पौधे जो प्लांट जो सांस लेते हैं वो अपनी जड़ों से लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेन्स। प्लेन्स मीन्स मैदानी भाग। द प्लेन्स हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट। प्लेन्स का जो क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट होता है। इट इज नाइदर टू हॉट, न तो यहाँ पर गर्मी होती है, न टू कोल्ड, और न ही यहाँ पर ज्यादा सर्दी होती है। देयर इज सफिशिएंट रेनफॉल, और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में रेनफॉल भी होती रहती है, बरसात भी होती है। ट्रीज सच एज पीपल एंड बेनियान आर कॉमनली फाउंड हियर। और यहाँ पे मोस्टली पीपल एंड बेनियान, बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ होता है। दे शेड देयर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड वेदर। और कोल्ड वेदर से अपने आप को बचाने के लिए ये जो पेड़ होते हैं, पीपल, बेनियान, ट्रीज, जो ट्रीज होते हैं, वो अपनी पत्तियां नीचे गिरा देते हैं। सच ट्रीज आर कॉल्ड डिसीडियस ट्री। और इसे ही डिसीडियस ट्रीज कहते हैं। डिसीडियस ट्रीज का मतलब ये हो गया कि पौधे, पेड़ जब अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं तो उसे कहते हैं डिसीडियस ट्रीज। ट्रीज सच एज कोकोनट, मैंगो, शीशम एंड टीक ग्रो इन हॉट एंड डैम्प रीजन्स। और ये जो कोकोनट का पेड़ है, मैंगो, शीशम, टीक, ये सारे पेड़ किसमें पाए जाते हैं, प्लेन्स, मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर थिकली पॉपुलेटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं। मैनी वैराइटीज ऑफ ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स आर फाउंड हियर। और यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के ट्रीज, पेड़ होते हैं, श्रब्स होते हैं। श्रब मीन्स झाड़ी होती है, हर्ब्स जड़ी बूटी होती है। देयर आर एवरग्रीन, और वो कैसे हैं, एवरग्रीन होते हैं। डिसीडियस एंड कॉनिफरस ट्रीज इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर होम टू ए वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स। फॉरेस्ट के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के एनिमल्स, जानवर होते हैं, एंड बर्ड्स पाए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रासलैंड्स। तो क्या होते हैं ग्रासलैंड्स? ग्रासलैंड्स जहाँ पर बहुत सारी घास हो। ग्रासलैंड आर लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ग्रासेस एंड वाइल्ड फ्लावर। ग्रासलैंड्स में क्या होता है, वाइल्ड फ्लावर, जंगली फूल होते हैं, एंड कवर्ड विद ग्रासेस, ग्रास से पूरा कवर किया हुआ होता है। ग्रासलैंड्स डू नॉट रिसीव मच रेनफॉल। और ग्रासलैंड्स में क्या होता है, रेनफॉल बिल्कुल नहीं होता है, मच रेनफॉल बहुत कम होता है। सो देयर आर नॉट मेनी टॉल ट्रीज और बशेस। इसलिए वहां पर टॉल, बड़े पेड़ और बशेस, झाड़ियां नहीं होती। ऑल ग्रासलैंड्स आर होम टू ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जैसे फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स
और ट्रीज होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर होते हैं। लास्ट इज कोस्टल रीजन्स। कोस्टल रीजन्स मीन्स तटवर्ती क्षेत्र, जो नदी या समुद्र का जो तट होता है, किनारा होता है, वहाँ के क्षेत्र। तो सर्टेन रीजन्स नियर सी कोस्ट रिसीव हाई रेनफॉल, और जो ये कुछ जो क्षेत्र होते हैं, कुछ जगह होती है वहाँ पर, जैसे कि समुद्र तट, समुद्र का किनारा, वहाँ पर हाई रेनफॉल, बहुत बरसात होती है। एंड द वाटर कैन बी साल्टी, और समुद्र के किनारे होने के कारण वहाँ का पानी कैसा हो जाता है, सॉल्टी हो जाता है, नमक वाला हो जाता है। कोकोनट, रबर एंड पीपल आर सम प्लांट्स दैट ग्रो इन दिस रीजन। कोकोनट का पेड़, रबर एंड पीपल, पीपल मीन्स काली मिर्च का जो पेड़ होता है, वो ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आज हम इस क्लास में ये चैप्टर यहाँ तक पढ़ेंगे और इस पार्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। नेक्स्ट अब हम इस चैप्टर की कुछ डेफिनेशंस करेंगे। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपने लिए फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा, वाटर पानी एंड सनलाइट, हवा, पानी और सूर्य की जो रोशनी होती है, इनसे प्लांट्स अपने लिए फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सेकेंड इज ट्रांसपिरेशन, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं? ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन, जो पेड़ों की जो पत्तियां होती है, उनमें से पेड़ों की पत्तियों के जो छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उनमें से पानी भाप बन करके उड़ जाता है और उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं।